एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन। मैंने प्रॉमिस किया था कि आज 8 बजे लाइव सेशन होगा। मैंने इनवाइट भी भेजा था कि जो इस लाइव सेशन में कोलैब करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि मुझे बीच बीच में रिक्वेस्ट आती है। लेट्स सी। अभी तक तो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, बट अगर कोई आती है तो आई विल एक्सेप्ट दैट। आज का लाइव सेशन होगा किस चीज़ पे? तो आज का लाइव सेशन होगा कि जब कोई टीबी से डायग्नोज हो जाता है उनको किस बात का जो है वो ध्यान रखना होता है। मैंने एक रील भी बनाई है इस पे कि व्हाट थिंग्स टीबी वॉरियर हैज़ टू रिमेंबर। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है, अगर हमें वो चीज़ें हमको अपना लें तो ये जो जर्नी होती है टीबी ट्रीटमेंट की वो इजी हो जाती है। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई किसी को सिम्टम्स है, फर्स्ट तो ये बोलते बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। कफ होता है, नाइट स्वेट होता है, फीवर आता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है। तो ये सारे जो है फीवर होते हैं। अगर किसी कफ जो मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ किसी को, और उसके साथ साथ फीवर है किसी को, या फिर वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इनका जो है अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आप में हो तो फर्स्ट जो है डायग्नोज के लिए जाएं। अगर डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद आपको पैनिक नहीं करना है। उसके बाद आपको जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, डायग्नोज के बाद जो है आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट चलेगा तो आपको जो है अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लेनी है। कोई भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं बोलते कि ये दवाई आपको बंद करनी है या फिर चेंज करनी है, डोज कम करनी है, तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है। जैसे डॉक्टर बोलता है वैसे दवाइयाँ लेनी है। सेकंड, ट्राई करें कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है, सेट प्रोटोकॉल होता है हर जैसे एमडीआर के लिए हो गया और दूसरा जो होता है एक्सडीआर के लिए हो गया। तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होती है, इतने मंथ की दवाई चलेगी, ये दवाई चलेगी। वो आपके प्रॉपर टेस्ट करते हैं, फॉलोअप टेस्ट होते हैं, और कौन सी मेडिसिन चलेगी, कितनी चलेगी, वो सारा कुछ जो है वो आपको बताते हैं। लेकिन प्राइवेट में उनका अपना डिफरेंट एक प्रोटोकॉल होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए जो ट्राई करें कि गवर्नमेंट में ही जाएं, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, और सबसे बड़ी बात ट्रीटमेंट फ्री होता है। डायग्नोज के बाद अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया आपने, अब आप दवाइयाँ टाइम पे लें। एंड थर्ड जो है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आपको रखनी है। प्रिकॉशंस में क्या आता है कि आपको अगर लंग टीबी है तो लंग टीबी क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लें तो डरने की बात नहीं होती है। तो प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको? प्रिकॉशन में आपको जो है मास्क लगा के रखें। मास्क ऐसा नहीं है कि अगर क्राउडेड एरिया में जाएं तो अगर अभी बिल्कुल ही अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, इनिशियल डेज हैं, तो कोई आसपास हो तो मास्क लगा के रखें। ऐसे हर टाइम मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, अपना जो रूम है वो क्लीन रखें, वेंटिलेटेड रखें। तीसरा, अपनी जो बेडशीट है वो डेली चेंज करें, धूप लगवाएं। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पूटम होता है, कि स्टार्टिंग जिसमें कफ होते हैं, स्पूटम होता है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्पोज करें, जैसे कि आपको बताया गया हो। कहीं पे भी आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो। चौथा जो है, आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें और मेंटली थोड़ा सा जो है वो स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रिकॉशंस आपने ये ले ली। चौथा जो है, टीबी से डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये साइड इफ़ेक्ट्स मुझे हो सकते हैं। मुझे वॉमिट हो सकती है, मुझे हेडेक हो सकता है, मैं बेड रिडन भी हो सकती हूँ, मैं चल फिर पा नहीं सकती। तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के। अगर वो आपको पता होंगे देन इट वॉन्ट बी एन इशू फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ मेरे साथ होने वाली, तो आप उसके लिए मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो होंगे ही, कईयों को नहीं भी होते, ऐसी भी है कुछ कुछ बहुत लकी होते हैं जिनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं भी होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जैसे कईयों को क्या होता है, आंखों में धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, कईयों को बिल्कुल ही ब्लरी विजन हो जाता है, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट, जो किसी को ना भी हो। अगर आपको हो रहा है तभी डरने की बात नहीं है। आपको उस टाइम क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनको बताना है कि ये चीज़ें जो है मेरे साथ हो रही हैं।
अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, टीबी अवेयरनेस। यू हैव टू बी वोकल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि गलत काम करके कुछ भी करके हुआ है। इट कैन हैपन टू एनीवन, किसी को भी टीबी हो सकता है। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, इट कैन बी दे। सो अगर आप उनको बताएंगे, अवेयरनेस करेंगे, तो अवेयरनेस से क्या होगा, एक तो सोशल स्टिग्मा हटेगा, दूसरा किसी को सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होगा तो उसको सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा और अर्ली डायग्नोज हो सकता है। थर्ड, लोग प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे। प्रिकॉशन अगर हम क्राउडेड एरिया में जाते तो मास्क लगा के जाएंगे, अपना हैंड वॉश बार बार करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान में भी रखनी होती है, इवन आप ठीक भी हो गए हों तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अगर किसी को टीबी हो गया तो उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एज अ टीबी वॉरियर आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है टीबी हो गया अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं ट्रीटमेंट कर, नो नो नो, यू डोंट हैव टू बी वरी। टीबी क्योरेबल है, इज़ 100% क्योरेबल। बस आपको जो है अपना जो है ट्रीटमेंट पूरा करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यहाँ पे तो मुझे पूछ सकते हो। और मेरी आज दादी भी ने भी रील बना दी यार आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए आपको। मेरी दादी तक ने रील बना दी कि बच्चों डिस्क्रिमिनेशन मत करो भेदभाव, क्योंकि भेदभाव से कुछ नहीं होना। हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने एजुकेटेड लोग हैं, तो हमें जो है टीबी के बारे में बात करनी चाहिए। अगर मेरी इतनी बूढ़ी दादी जो है इसके बारे में बात कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं। तो होपफुली जो है आप भी टीबी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो लाइव सेशन में वी कैन टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। और मैं ये भी यहाँ पे देख रही थी, अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है। सो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, लेट्स सी अगर वो अवेलेबल हैं। और वैसे सभी को पहले हाय बोल देती हूँ। जूही, ये एक तो होपलेस 00787, हाय एवरीवन। सोनू यादव है, एटीट्यूड बॉय है, आमिर है, हाफ टी, राहुल गुप्ता, नीलम रॉय और भी हैं। तो सबको पहले आपके मैं जल्दी से लगी, क्योंकि आई थॉट कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सो डू शेयर योर क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तभी आगे बात जो है वो बढ़ेगी। ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई हमारे पास बस कोई किसी कोने में इससे दुखी है, कोई किसी कोने में से दुखी है। इस बेटर अगर हम बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलता है चीजों का। और बहुत सारी ऐसा भी होता है जब टीबी का ट्रीटमेंट तक कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई वेल टू फैमिली से ही होता है। कुछ लोग ऐसी फैमिली से भी होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट यार देयर वाज अ गर्ल जिनके पास बिल्कुल भी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मतलब अभी भी नहीं है। वो दो बहनें हैं और बड़ी बहन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो भी एमडीआर हुआ था उनको। तो वो काफी डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि पहले तो शी वाज अर्निंग काम करके कुछ, बट जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस टाइम वो काम भी उसका बंद हो गया, क्योंकि वो नहीं कर पा रही थी। अब ठीक है, दवाइयां तो फ्री मिल रही है, लेकिन खाना पीना भी तो करना ही था। तो उसके लिए जो है शी आस्क्ड फॉर हेल्प, मैंने भी किया और लोगों ने भी किया है। अगर किसी को मेरा इस स्टोरी को बताने का मतलब किसी को भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल अराउंड जो कि आपके टफ फेज में जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको शर्माना नहीं है, बट ये भी नहीं है किसी की का नाजायज फायदा उठाया जाए। बट आपको जरूरत है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत सारी जो है स्टोरीज पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारे मतलब एक होता है ना कि ट्रीटमेंट खत्म होता है, लोगों का खत्म होता है, बट कोई कोई जो है सामने आता है, कोई कोई किसी किसी में हिम्मत होती है। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप सब जो है वो हिम्मत जुटाएं और सामने आए और अपनी स्टोरी शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टोरी जो है किसी की कहानी हो सकती है, किसी की इंस्पिरेशन हो सकती है। सो बी एन इंस्पिरेशन, ऐसा नहीं है। और आप कमेंट
कमेंट्स में मेरा डीएम जो है इतना भरा पड़ा है, इतने क्वेश्चंस पूछते हो आप, और आज जो है क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं आप पूछ रहे हो। फिर बोलते दी आप आंसर नहीं देते, आप रिप्लाई नहीं करते। तो मैं आज आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई देने यहाँ पे आई हूँ। सो मैंने इतनी बातें कर ली कि टीबी वॉरियर्स को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको एक स्टोरी भी सुना दी, और इसके अलावा मैंने एक स्टोरी डाली थी कि कौन सा चैलेंज लूं मैं, फिटनेस चैलेंज और स्किन केयर चैलेंज, लेकिन 55% लोगों ने किया कि फिटनेस चैलेंज लो, और मुझे भी लगता है कि मुझे जरूरत है अब फिटनेस की। सर्दियां खत्म हो गया, मैंने बहुत खाया है, बहुत खाया है, और वेट भी पुट ऑन कर लिया है काफी ज्यादा। सो आई गेस अब टाइम आ गया है कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करूं, बट डेफिनेटली आई स्टार्ट इट जितना जल्दी हो सकता है। सो उसके लिए मैं बनाऊंगी मिनी व्लॉग्स। तो आप लोगों को देखने हैं, इंस्पिरेशन लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है तो मुझे आपको सजेशन देने हैं, आप मुझे सजेशन कि ये करो, ये करो, वैसे करो। तो इट शुड बी इंटरेक्टिंग, मजा भी आना चाहिए। सो वो मिनी व्लॉग्स भी आप देखेगा, बट आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आई ट्राई, सब ठीक रहे तो, अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो नेक्स्ट वीक से तो मैं ट्राई करूंगी। मैं काफी कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता, तो इसलिए। सो गाइज, अब मैं ये लाइव सेशन यहीं खत्म करती हूँ। वन मोर थिंग, अब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, मैंने और भी वीडियोस अपलोड की थी, वो एमडी सॉरी साइड इफेक्ट्स की, वो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स मुझे अभी तक है, क्योंकि एक जब आपको एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट होता है, खत्म हो गया, फिर ट्रांजिशन में टाइम लगता है आपको नॉर्मल लाइफ में आने में, उसमें भी आपको कई साइड इफेक्ट्स रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर्स रहते हैं। तो उनसे भी कोप अप करना, मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना, उसके लिए वो वीडियो उस चीज के लिए थी। इसके बाद जैसे जैसे कईयों का ना सर्दियों में बहुत वेट बढ़ गया, जैसे मेरा बढ़ गया है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई कि कौन सा खाना जो हमें रात को नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें रात को मिस कर देनी चाहिए, तो कि या तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वो एक जगह मतलब स्टेबल हो जाएगा, और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो कम हो जाएगा। और 3 हैबिट्स का भी बताया था मैंने कि उन हैबिट्स को भी हमें अपनी लाइफ में लाना चाहिए, अपने रूटीन में लाना चाहिए। सो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आ रही है टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो क्योंकि पूछते हैं कि डाइट में क्या लें, डाइट में क्या लें, तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए है। आई ट्राई की आई अपलोड इट बाय टुमारो, व्हाट यू सजेस्ट, कल आई ट्राई की। वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा उसमें टचअप करना है मुझे। सो मोस्ट प्रोबेबली आई अपडेट इट बाय अपलोड इट बाय टुमारो। So STBTM, hi Santosh, I'm good, how are you? So मिलते हैं जल्द ही। उस वीडियो को मेरे मतलब मेहनत होती है, देखो गाइस वीडियोस में मेहनत होती है, मैं शूट करना होता है, खुद एडिट करना होता है, तो उनमें मेहनत होती है। तो आप उन वीडियोस को प्यार दीजिए। मैं अभी ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही हूँ, फिटनेस ब्लॉग्स के साथ आऊंगी जल्द ही। आई ट्राई, बट होप पे करना बस जल्दी से आ जाऊं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए गाइस, क्योंकि मेरा डीएम पूरे से भरा रहता है, पर ये यहाँ पे मैं जो है एक प्लेटफॉर्म देती हूँ कि यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व हो जाएं। अगर अब आपके पास है कोई क्वेश्चन तो अभी भी मुझे बता दो, मैं बता देती हूँ आपको। और जो भी बोल रही है, बहुत प्यारी लग रही हो आप, थैंक यू। सो मैं अभी ऑफिस से ही आई थी, सो आई थॉट कि मैं थोड़ी सी प्यारी लग रही हूँ, तो मैं ये लाइव सेशन जो है कंडक्ट कर लूं, क्योंकि मुझे मंडे को करना था, बट आई वॉज वेरी वेरी बिजी, यू नो। वीआईपी तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, तो इसीलिए। उसके बाद मैं भी ठीक हूँ, यू आर वेरी इंस्पायरिंग फॉर द सोसाइटी, थैंक यू संतोष, एंड नेक्स्ट ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
मुझे बहुत सारा प्रे चाहिए, क्योंकि मिनी व्लॉग शूट करना, एक तो देखो, सॉरी, शूट करना ही नहीं होता है, उसके लिए उतना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इट टेक्स टाइम, स्ट्रेंथ, ठीक है, पेशेंस। तो इसीलिए उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तब मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं है फिर मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट आई ट्राई कि मैं ना हूँ डिमोटिवेट। एंड मोर पावर एंड स्ट्रेंथ टू यू। थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार कीजिए। और मेरी दादी ने भी वीडियो डाली है यार आप लोगों के लिए। मेरी दादी पता कितना बताती, कहती जब मैं वीडियो बना रही थी, कहती मैं भी बनानी वीडियो, मतलब पहाड़ी में से बोलती, मैं भी बनानी वीडियो। मैं क्या, अच्छा देख लो, मैं क्या बना के देख लो। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बोलो पापा, ये चीजें करो। देन शी सेड ओके। और वो वीडियो बहुत अच्छे से आई है। तो उस वीडियो को देखो, जितना शेयर करते हैं, कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि वो है पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो हम बोल सकते हैं कि चलो उनको नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन पढ़े लिखे जो लोग जब अनपढ़ों वाली हरकतें करते हैं ना, तब थोड़ा सा गुस्सा आता है। पर कोई बात नहीं, टाइम चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे ही चेंज होगा, एकदम से कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। सो गाइस, थैंक यू फॉर दिस लव। इतना आप मुझसे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, आगे भी करते रहिएगा। एंड आई ट्राई कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूंगी नहीं, वी विल डू भांगड़ा। आप लोग घर पे करना, मैं यहाँ पे करूंगी, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।